दोस्तों एक एज ऐसी आती है जिसके अंदर हम सभी को महसूस होने लगता है कि अब हमारे चेहरे की जो स्किन है वो ढीली हो रही है। आँखों के नीचे आती हुई पहली लाइन या रिंकल हमारा जो ढीलेपन का जो सिम्टम है उसे सबसे पहले दिखाना शुरू करती है और यहीं से ही हम बहुत सारे प्रयास करना शुरू करते हैं ताकि हम अपनी स्किन को वापस से टाइट कर सकें। लेकिन एक गलती जो हम हमेशा करते हैं वो ये कि हम जितने भी प्रयास करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बाहर करते हैं और बाहर से जब हम ये प्रयास करते हैं तो इसकी वजह से हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी टेम्परेरी मिलते हैं, क्योंकि स्किन पे कोई भी फाइन लाइन या कोई भी रिंकल या कोई भी ओपन पोर या स्किन का ढीलापन जो है वो बाहर से कोई उड़ती हुई चीज़ नहीं है कि हमारे चेहरे पर आकर के चिपक जाए। ये एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर ही जो कोशिकाएं एज दर एज मतलब साल दर साल जो बूढ़ी होती जा रही हैं, जो डेप्रिशिएट उतनी स्पीड से नहीं हो पा रही जितनी स्पीड से उनको होना चाहिए, इन सभी की वजह से होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना जो ध्यान है वो शरीर के अंदरूनी तौर पर रखें ताकि हम अच्छे से अपनी बॉडी को रिकवर कर सकें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ तो खाने की चीज़ें बताऊंगा जो आपके आसपास बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जिनको अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं समय से पहले जो बूढ़ी हो रही हैं उन्हें वापस आप रिजुविनेट कर सकते हो। और नंबर 2 पर मैं आपको बताऊंगा फ्लैक्सीड से बनने वाला एक सिरप, जिसे अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले बना करके पीते हैं तो इसकी वजह से फ्लैक्सीड्स के अंदर जो ओमेगा 3 हैं या जो दूसरे बायो कंपाउंड्स हैं वो हमारी बॉडी को इजीली मिलना शुरू हो जाता है और उनसे हमें बहुत अच्छा जो फ़ायदा है वो होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस पूरी जानकारी को लेकर अपना जो एजिंग प्रोसेस है उसे काफ़ी स्लो डाउन जो है वो आप कर सकें। तो चलिए आप देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो कि हमारे रूटीन में हमें शामिल ज़रूर करनी चाहिए। तो नंबर 1 मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो एक मीडियम साइज़ का जो कैप्सिकम है वो ज़रूर खाना चाहिए। मीडियम साइज़ का कैप्सिकम जो होता है, जो हरी शिमला मिर्च होती है, उसके अंदर बहुत सारे बायो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्चुअली हमारी स्किन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की सप्लाई को बढ़ाते हैं। बुढ़ापा मतलब क्या है? बुढ़ापा मतलब हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ गई है और अगर हम इन फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कंट्रोल कर लेते हैं, इन्हें हम अच्छे से कंट्रोल करके अपने पावर में ले आते हैं, तो इसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो हेल्दी दिखाई देना, एजलेस दिखाई देना, टाइट दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो शिमला मिर्च के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बायो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करके हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जब आप फॉलो करते हो, स्पेशली खाने के लिए जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, चाहे आपको कोई भी दूसरा इन्फ्लुएंसर बताए, आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम आप उसे 6 से 8 महीने के टाइम में लगातार इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 दिन 2 दिन या 3 दिन खा करके आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ को आपके शरीर में जाने के बाद में एब्जॉर्ब होने के लिए और वो रिज़ल्ट आपकी त्वचा तक रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसे लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स जो मिल सकें। तो मीडियम साइज़ की जो शिमला मिर्च है इसे आप लंच के समय पर खाइए, सैलेड की तरह आप कच्चा उसे काट लीजिए और अपना जो लंच कर रहे हैं उससे पहले आप इसे खा लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 2 जो चीज़ दोस्तों हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है वो विटामिन सी से रिच चीज़ें अपने शामिल करनी है। विटामिन सी, ये देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि हमारी स्किन को जो टाइट करने वाला जो प्रोटीन है जिसको कि हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं, तो विटामिन सी इस कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। तो मतलब कि अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा अच्छे से शरीर को मिलेगी, अच्छे से शरीर में जाएगी, तो कोलेजन बनने की जो स्पीड है या कोलेजन बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी बेहतर ढंग से अपना काम कर पाएगी और जब ये बेहतर ढंग से काम कर पाएगी तो इसकी वजह से जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी काफ़ी कुछ बेहतर हो सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसे ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करें। विटामिन सी के लिए मौसम के अंदर, मतलब अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के अंदर जो चीज़ें ईजीली अवेलेबल होती हैं, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के अंदर जो चीज़ें ईजीली अवेलेबल
अवेलेबल होती हैं, आप उनको शामिल कीजिए। जैसे आप आंवला खा सकते हो, ऑरेंजेस खा सकते हो, मौसमी खा सकते हो, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए। आप एक आंवला से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 आंवला तक जा सकते हैं। 2 संतरे से शुरू करके मैक्सिमम 3 संतरे तक जा सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपने रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करें ताकि आपकी स्किन की जो टाइटनिंग, जो इफेक्टिवनेस आप बढ़ाना चाहते हैं, वो इंटरनली आपकी स्किन में बढ़े और आपको अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल सके। नंबर 3, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने रूटीन में सीड्स ज़रूर शामिल करने चाहिए। जो बीज होते हैं, एक छोटा सा बीज होता है जो कि पूरे एक बड़े पेड़ को अपने अंदर समाया हुआ होता है, राइट। और बीजों से हमारे शरीर को बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन की सप्लाई भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा शरीर प्रॉपरली बहुत अच्छे ढंग से अपना जो काम है वो कर पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बीजों को हम अपने रूटीन में शामिल करें। स्पेशली पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मेलन सीड्स, इनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। आधा आधा चम्मच भी अगर आपने तीनों का खा लिया, जब भी आपको टाइम मिलता है, वैसे तो सुबह अगर खाली पेट खाया जाए या नाश्ते के समय इसको भिगो करके खाया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन बाई चांस आप भूल जाते हैं, आप नहीं याद रख पाते हैं या उस समय पर आप बिजी रहते हैं, तो आप दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिलता है, जब आपको याद आता है, आप ज़रूर इसको कंज्यूम कीजिए। आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देगा। नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि आप अपने रूटीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाएं, क्योंकि स्किन जो है वो केराटिन प्रोटीन की बनी है, और स्किन क्योंकि केराटिन प्रोटीन की बनी है तो हमारे खाने के माध्यम से प्रोटीन हमारे शरीर में जाना चाहिए। जितना प्रोटीन आप ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से, उतना आप प्रोटीन ज़रूर खाएं। एक साधारण सा नियम यह है कि 1 किलो वज़न पर हमें 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। मतलब कि अगर वज़न किसी व्यक्ति का 50 किलो है तो उसे हर रोज़ 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो इनटेक करना चाहिए। अब प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। आप दालें खा सकते हैं, आप जो राजमा है, छोले हैं, इसके अलावा जो आपके टोफू होता है वो खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप अंडे खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज खा सकते हैं। तो विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ा सा स्टडी करके या फिर किसी डाइटिशियन की मदद से अपने रूटीन में क्या शामिल कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो ज़रूर पता करें और उसको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अब एक 5वीं चीज़ जो है वो है हाइड्रेशन, मतलब पानी। देखो, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी स्किन में जो हाइड्रेशन होना चाहिए, आपकी स्किन में जो नमी होनी चाहिए वो नहीं होती है, और उसकी कमी की वजह से भी बहुत बार ये देखा गया है कि स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है स्किन में। तो स्किन में डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर पिए। 2.5 लीटर से लेकर के 3, 3.5 लीटर तक पानी पिए, 4 लीटर तक भी पी सकते हैं। लेकिन हर एक को अपनी कैपेसिटी देखनी है, हर एक को अपना कंफर्ट देखना है, ताकि आप उस पानी का बेहतरीन जो बेनिफिट है वो ले भी सकें। तो इस तरीके से ये 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए ताकि आप इंटरनली अपनी स्किन को रिजुविनेट कर सकें। अब सवाल आता है कि फ्लैक्स सीड्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो फ्लैक्स सीड्स के अंदर पहले तो क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं क्या विधि है इसको लेने की वो मैं बताता हूँ। तो अगर फ्लैक्स सीड्स के अंदर देखें तो अल्फा लिनोलेइक एसिड होता है, जो कि एक्चुअली स्किन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसे ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर लिग्नेंस होते हैं जो कि एंटी एजिंग और रिंकल प्रिवेंशन का काम करते हैं। विटामिन ई होता है जो कि जो डैमेज हो चुकी स्किन है उसको रिपेयर करता है। सॉल्युबल फाइबर होता है जो स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है अंदरूनी तौर पर। फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्किन को अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उससे प्रोटेक्शन देने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सारे के सारे बायो कंपाउंड्स जो हैं फ्लैक्स सीड्स में होते हैं। लेकिन फ्लैक्स सीड्स को खाया कैसे जाए या फ्लैक्स सीड्स को इनटेक कैसे किया जाए, तो मेरा सजेशन होता है कि फ्लैक्स सीड्स को आप ना सिरप के फॉर्म में लीजिए। आप क्या कर सकते हो, रात को सोने से पहले आधा ग्लास जो है वो पानी ले लीजिए, और इस आधा ग्लास पानी के अंदर आधा चम्मच जो है वो फ्लैक्स सीड का डालिए। थोड़ा सा देर इसको उबालिए। जब ये आपको लगे गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इसे छानिए। जो बीज आए हैं उन्हें फेंक दीजिए, और इस गाढ़े थोड़े से जो सिरप जो बना है आपका, इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कीजिए, और इसे गुनगुना ही पीने की कोशिश कीजिए रात को सोने से पहले। और आप देखोगे
आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लैक्सीड को जब आप थोड़ा सा गर्म करते हो पानी के साथ, तो जो भी उसके बायो कंपाउंड्स होते हैं वो इस पानी में आ जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से इनका एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में आसानी से होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको ट्राई करने पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा और जिस तरीके से आप अपना प्यार मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड मनोज दास। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।